अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो आम तौर पर दिखाई नहीं देती। जिन ममालिक को हम खुशहाली की अलामत समझते हैं, वहाँ के हालात अब खुद वहाँ के नौजवानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट कोई ख्वाब नहीं बल्कि ये एक हकीकत है, और इस हकीकत को जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। नाज़रीन, लोग तड़प रहे हैं कि किसी न किसी तरह से यूरोप या यूके पहुंच जाएं। बोट क्रॉसिंग और देंगी, ये सोच रहे हैं कि वहां कदम रखा जाएगा और दिनों में हालात बदल जाएंगे, पाउंड्स और डॉलर्स की बारिश होने लगेगी। लेकिन ज़रा ये रिपोर्ट सुने और वहाँ के हालात सुने, क्योंकि हकीकत वो नहीं है जो हमें पाकिस्तान में बैठकर दिखाई देती है, और ये दूसरों को भी बताएं। अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो इस ख्वाब के बिल्कुल ही बरअक्स दिखाई दे रही है, और ये रिपोर्ट किसी सोशल मीडिया पेज या अफवाह पर मबनी नहीं है, बल्कि ये BBC ने शाया की है। और इस BBC की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक यूके से बड़ी तादाद में नौजवान, ख़ास तौर पर पढ़े लिखे और हुनरमंद स्किल्ड नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर मुंतकिल हो रहे हैं। यानी जिन मुल्कों को हम अपनी मंजिल समझते हैं, वहाँ के अपने लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ गुजारा मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों की सबसे बड़ी शिकायत कम तनख्वाहें और बढ़ते हुए अखराजात हैं। महंगाई, रिहाइश और वो म्यार ज़िंदगी जो पहले यूके की पहचान समझा जाता था, कर अब आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। अब ज़रा ध्यान से सुनते जाएं। जिस यूके को हम सोने का परिंदा समझते हैं, और शायद कभी होगा भी, मैं ये नहीं कह रही कि कभी नहीं होगा, उस यूके में लोग कह रहे हैं कि फुल टाइम काम करने के बावजूद किराया, बिजली, गैस और रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। BBC के मुताबिक बहुत से नौजवान आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप के दूसरे ममालिक और खलीजी रियासत यानी अमारात का रुख कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ या तो तनख्वाहें ज़्यादा हैं या फिर निस्बतन ज़िंदगी सस्ती है। अब यहाँ आप खुद ही सोचें कि अगर यूके के अपने पढ़े लिखे नौजवान यहाँ से जा रहे हैं, तो वो लोग जो गैर कानूनी रास्तों से जान हथेली पर रखकर यूरोप या यूके पहुंचते हैं या पहुंचने का ख्वाब देख रहे हैं, ज़रा इनसे ये शेयर करें कि कितनी हकीकत है और कितने ख्वाब हैं। ये जो रिपोर्ट है BBC की, ये कहती है कि बुनियादी तौर पर 3 लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए। एक लड़का था जिसने ग्रेजुएशन यानी हायर एजुकेशन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, यूके में पैदा हुआ, यहीं पढ़ा लिखा और स्किल्ड वर्क यानी IT में बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की। लेकिन जब जॉब करने का वक्त आया तो वो जिस जॉब के लिए भी जाता, वो कहते कि इतनी तनख्वाह होगी, और जब वो हिसाब लगाकर देखता कि लंदन में रिहाइश, फिर किराया, इसके बाद जब मेरा टैक्स कटेगा और वो मैं टैक्स दूंगा, तो आखिर में मेरे पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो वो पहले इधर उधर घूमता रहा, 2-4 मुल्कों में गया, आखिरकार वो टोक्यो में जाकर सेट हो गया। अब टोक्यो से BBC वाले इसका इंटरव्यू कर रहे हैं कि टोक्यो जाने के बाद उसने 2-4 साल के अंदर अंदर जितनी तरक्की की, उतनी वो 40 साल यूके में मेहनत करता तो शायद ना कर पाता। फिर उन्होंने एक गोरी खातून का इंटरव्यू किया। जाहिर है कि वो यूके की होगी। वो दुबई में शिफ्ट हो चुकी थी। वो कॉस्मेटिक्स का बिजनेस यूके में करती थी, और कहती है कि हर महीने के आखिर में उधार मांग कर खर्चा पूरा करती थी। हर महीने के आखिर में उसे खर्चा पूरा करने के लिए उधार मांगना पड़ता था। बिजनेस तो चल रहा था, लेकिन अखराजात निकालने के बाद हाथ में कुछ नहीं आता था। वो कहती है कि मैं अपनी वालिदा के साथ दुबई शिफ्ट हो गई हूँ और यहाँ आकर मैं अपना बिजनेस 3 गुना बढ़ा चुकी हूँ। कहती है कि प्रोडक्शन आज भी यूके में ही हो रही है, चीज़ वहीं बन रही है, लेकिन अब मैं उसे दुबई से बेचती हूँ, यहीं से इंपोर्ट भी कर रही हूँ और एक्सपोर्ट भी कर रही हूँ। यानी आप अंदाज़ा लगाएं। अजीब बात यह है कि लोग अपनी जायदादें, ज़िंदगी का सरमाया बेच देते हैं कि बस यूके जाना है, वलायत जाना है, वीज़ा लगने की देर होती है और खुशियाँ उम्मीदें लग जाती हैं। रिश्तेदारों को लगता है कि शायद अब पैसे की रेल पेल हो जाएगी इनके घर में, ये यूके चले गए हैं, अब बहुत बड़े सेठ बन जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ कुछ फैमिलीज जो वर्क वीज़ा पर आई हैं, वो एक एक कमरे में 3-3, 5-5 बच्चों के साथ रहती हैं। 3-4 बेड के कमरों में 3-3 फैमिलीज, 4-4 फैमिलीज रहती हैं, और यकीन जाने कि ये सब अच्छी खासी खाती पीती फैमिलीज के बच्चे हैं। इस रिपोर्ट को बताने का मकसद नई नस्ल को ये समझाना है। ये हकीकत ये है कि वहाँ भी गैस, बिजली, पानी के बिल जमा करना मुश्किल हो चुका है। BBC की ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। ये उन लोगों के लिए
آنکھیں کھول دینے والی ہے جو اب یہاں سے دوسرے ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ میرا مقصد کسی کو مایوس کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت دکھانا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے مگر فیصلہ ہمیشہ مکمل معلومات کے ساتھ کریں۔ تو راستہ بھی چنیں، آنکھیں کھول کر چنیں اور حقائق کو سامنے رکھ کر قدم اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتر راستے آسان فرمائے، آمین۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔